अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। बात करते हैं वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की, जिसका फैसला आने में 24 घंटों से भी कम वक्त रह गया है। लेकिन इस नामालूम फैसले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कबल इस वक्त गोलाबारी कर दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मेहरान बैंक स्कैंडल में कोर्ट ने ISI की तरफ से सियासतदानों में रकूम की तकसीम के मामले पर वजारत दाखिला की तरफ से पेश की गई जो रिपोर्ट है उसको मुस्तरद कर दिया है। वजारत दाखिला की रिपोर्ट में कहा गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मेहरान बैंक से 5 करोड़ रुपए लिए हैं। तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल क्या होगा और मियां नवाज शरीफ को मिले हैं 5 करोड़ या नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईम कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ज़ईम कादरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। अफलातून ने कहा था कि जब तुम किसी पर उंगली उठाते हो तो बाकी तुम्हारी तरफ इशारा कर रही होती हैं। आज भी कुछ ऐसी ही किस्म की सूरत हाल रही है। मेहरान बैंक स्कैंडल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हिस्सा 5 करोड़ निकला। अब आप क्या कहेंगे, गलत है, सब झूठ है? देखिए बीबी, जो 5 करोड़ की बात की गई है, एक तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया रिपोर्ट को, और जिन लोगों ने ये इल्जामात लगाए थे, जो ये कह रहे थे कि हमने ये पैसे दिए, उन्होंने 5 करोड़ का फिगर नहीं दिया था बल्कि 25 लाख की बात की थी। ज़ईम कादरी साहब, देखिए मुस्तरद तो इसलिए किया गया है ना कि वो रिपोर्ट्स नहीं है, प्रूफ नहीं है, वो कह रहे हैं गायब हो गए। हाँ, अर्ज ये है कि हमने तो ये कहा कि हम हाजिर हैं, हम उस केस को फेस करेंगे और जो भी उस केस का फैसला होगा उसके फैसले पर अमल दरामद करेंगे और उसके पाबंद होंगे। हमने कहीं भी यही नहीं कहा कि अगर फैसला हमारे खिलाफ किया गया तो हम रिटेलिएट करेंगे या हम उस फैसले को नहीं मानेंगे। हम आज भी हाजिर हैं, हम कोर्ट्स में भी जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट हमें बुलाएगा हम जाएंगे और जाकर अपनी तमाम तर मारूजात सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। डिफेंड करने का हमारा है। ठीक, बिल्कुल वही मैं बात कर रही हूँ। नसीरुल्लाह बाबर का जो बयान है वो रिकॉर्ड है। ये भी कहा जा रहा है कि जो अदाशुदा रकम की रसीदें हैं वो भी मौजूद हैं। अब नसीरुल्लाह बाबर साहब से तो बुलाया नहीं जा सकता ना उनको, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है और आप कह रहे हैं आपका काम है कि डिफेंड, तो वो कह रहे हैं वो तो है ही नहीं ना, तो देखी जा सकती है ना, वो तो प्रूव ही नहीं है ना, यही बात हो रही है ना। तो बीबी मेरी बात देखिए ना कि अगर प्रूफ तो देने पड़ेंगे ना, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। अब ये वो नैब का कानून तो नहीं है कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सो टू प्रूव देखिए, प्रूफ तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता, प्रूफ तो पाकिस्तान में कुछ नहीं होता ना जनाब। लियाकत अली खान का केस भी प्रूव नहीं हुआ था, वो जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा हादसे का शिकार हो गया था, वो भी प्रूव नहीं हुआ था। ये शर्जील मेमन साहब हमारे साथ बैठे हैं, देखें ना, शर्जील मेमन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनकी हुकूमत है, मोहतरमा का मर्डर भी प्रूव नहीं हुआ। और तो और ज़ईम कादरी साहब मेरी बात तो सुने, और तो और उस पैसे का भी प्रूव नहीं है जो कि स्विस बैंक में वो जो $60 मिलियन है उनका भी प्रूव नहीं है। वो है क्यों शर्जील मेमन साहब, क्या उनका कोई प्रूफ है? ये पाकिस्तान में प्रूफ क्यों नहीं होता है? नहीं देखें मोहतरमा, मैं समझता हूं कि इल्जामात लगाना और बात है और इल्जामात को साबित करना अलग बात है। जहां तक आप बात करें स्विस केस की, ये केसेस जब बनाए गए उस वक्त तक ना ही कोई इस्तिस्ना था, ना ही कोई चीज थी, और 15 साल तक वो केसेस चलते रहे। उसमें जिन लोगों ने भी केसेस चलाए और जिन लोगों ने एहतसाब किया उनके पास पूरी आज़ादी थी। तो वो क्या वजह थी कि इतने सालों में जब कोई बंदिश नहीं थी तो कोई चीज़ प्रूव नहीं हो सकी? तो ये ज़रूरी नहीं है कि इल्ज़ामात लगाकर किसी की किरदार कुशी की जाए। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं आज तक कोई प्रूव नहीं हुआ है और उसको बदनाम करने की साजिशें की गई हैं। और जानबूझकर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भी फांसी दी गई। कत्ल भी प्रूव नहीं था, और कत्ल का भी क्या भी था कि कोई हाथ से कत्ल करने की नहीं थी, ये कहा गया था कि कत्ल करवाया गया है, जिसमें दुनिया की किसी कोर्ट में फांसी सजा नहीं होती। तो इस तरह के इल्जामात लगाकर बदनाम करना है। अगर प्रूफ की बात नहीं है तो इतना फिर इस मसले को फैला दिया, लिख देते खत, खत्म हो जाती बात। मेरी देखिए बात सुने, हम सब चलते हैं आइन के पीछे। आइन के आर्टिकल 248 में प्रेसिडेंट साहब को ये इम्यूनिटी हासिल है कि उनके खिलाफ कोई भी किसी भी किस्म के मुकदमात नहीं चलाए जा सकते। और हम नहीं चाहते कि वजीर आजम साहब वो खत लिखकर खुद आइन को अपने हाथ से तोड़े और आर्टिकल 6 के मुर्तकब हों। ठीक है,
शजील मेमन साहब, कल आपने बड़ी धुआंधार तकरीर की है और आपने सुप्रीम कोर्ट को बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया है कि सिर्फ उनको हम ही नजर आते हैं, और आपकी तकरीर सुन के ये लग रहा था जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आपकी दुश्मन है कि वो मुंतखब नुमाइंदों को बुलाया जाता है। एनआरओ के 8000 केसेस थे, उसमें से सिर्फ एक को जो है वो पिक किया गया। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि क्या किसी मुंतखब नुमाइंदे को अदालती फैसले पर बहस करना चाहिए? क्या ये हमारा जमहूरी तर्ज अमल है? मेरी बात सुने, देखें जी, पहली बात यह कि कल मैंने असेंबली में जो भी तकरीर की, मैंने उससे पहले भी कहा था, आपके प्रोग्राम में भी कह रहा था कि हम हैं अवामी नुमाइंदे। जब हमारी आवाम, हमारे वोटर्स हमसे सवालात पूछते हैं तो मेरा ये काम है कि उनके जज्बात की मैं तर्जुमानी करूं। तो वो मेरे ख्यालात नहीं थे, वो मेरे वोटर्स के ख्यालात थे। अच्छा। अब जो मैंने इल्जामात की बात की थी, जो मेरे वोटर्स ने सवालात पूछे थे, उन सवालात में ये भी सवालात थे अच्छा, कि जब कोर्ट्स में वोटर अगर कहेंगे तो आप इदारों का एहतराम भी नहीं करेंगे, क्योंकि वोटर ने कहा था, तो आप इदारे का एहतराम भी नहीं करेंगे? नहीं, अगर आप कहते हैं कि अदालत के हम हर फैसले का एहतराम करें तो क्या हम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का फैसले को हम कबूल करें? वजीर आजम साहब तो कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट मेरी दोस्त है और मैं वो मेरे खिलाफ फैसला दे ही नहीं सकती, तो वो तो दोस्त कह रहे हैं, आप तनकीद कर रहे हैं, ये क्या तजाद है? पारस साहिबा, हम भी कोर्ट का एहतराम करते हैं, मैं भी कोर्ट का एहतराम करता हूं, लेकिन अवाम जो है ना, अवाम समझदार है, चाहे उनमें तालीम कम हो या ज्यादा हो, वो हर चीज को देखती है। अवाम ने यह भी देखा था कि जब अकबर बुगटी की शहादत हुई थी, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब कौन थे, उस वक्त सुमोटो नोटिस क्यों नहीं लिए गए? अवाम ने यह भी देखा था कि परवेज मुशर्रफ को वर्दी में दूसरी मर्तबा मुंतखब, मेरी बात सुने जी, परवेज मुशर्रफ को वर्दी में दूसरी मर्तबा इंतखाब लड़ने की इजाजत किसने दी थी? मियां नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं जजेस साहबान ने इजाजत दी थी कि वो पाकिस्तान आए। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ का तैयारा यहां पे आया तो उस तैयारे को वापस भेज दिया गया। सबसे बड़ा कंटेम्प्ट परवेज मुशर्रफ ने किया था। मैं आपने देखिए बात सुने, परवेज मुशर्रफ साहब ने सबसे बड़े में बड़ा कंटेम्प्ट ये किया था, हम 100 दफा मुंतखब कराएंगे। वो काफली आपके साथ इस वक्त बैठी हुई है, आपकी इत्तेहादी। मुझे ज़हीम कादरी साहब को भी जरा शामिल कर दें प्रोग्राम में प्लीज। जी ज़हीम कादरी, ये बताइए, मैं आती हूँ शजील मेमन साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ। ज़हीम कादरी साहब, मुझे ये बताइए कि इस तरह का एक्ट या इस तरह की गुफ्तगू जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसको क्या समझा जाए? क्या अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश है, ये इसको कहा जाए, या फिर आप समझते हैं कि इदारों के टकराव की कोशिश है ये? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इदारों के टकराव की कोशिश है, लेकिन प्रीएम्प्ट जरूर किया गया होगा। बात सिर्फ ये है कि ये मामला सब जुडिस है। सब जुडिस केस पर ना तो मैं डिस्कशन कर सकता हूँ बीबी, ना आप कर सकती हैं। अगर कोई करना चाहता है तो ये उसका काम है, वो उस पर कमेंट या कॉम्प्लीमेंट करे उस फैसले को। अभी तो फैसला हुआ नहीं ना, अभी तो प्रीएम्प्टिव गुफ्तगू अगर आपने कही शर्जील भाई ने की, तो मैं, मेरे भाई है, इनका मेरा एक जाती सा भी प्यार है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरा सवाल ये है कि अगर कल को वजीर आजम के हक में फैसला हो गया तो फिर क्या होगा? मतलब अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ। शजील मेमन साहब, एक सेकंड, मैं शजील मेमन साहब से पूछ लेती हूँ। शजील मेमन साहब, अगर कल वजीर आजम के हक में फैसला हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ठीक है, फिर वो आपकी दोस्त है, फिर क्या करेंगे आप? मैंने आज भी नहीं कहा कि, या कल भी नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट खराब है। आप मेरी बात को अभी तक समझे नहीं है, या मेरी बात का गलत मतलब निकालने